नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं नोटरी पर तलाक वैध है या नहीं है उस विषय पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष आई हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये शंका है, कुशंका है कि अगर नोटरी पर तलाक दे दें तो क्या वो लीगल होगा। तो उन सभी शंकाओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से मैं कर रही हूँ। अलग अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ, केवल आपको इतना बता रही हूँ कि नोटरी पर दिया गया तलाक वैध है या नहीं है। अगर नोटरी पर कोई तलाक दिया जाता है तो वो लीगल नहीं है, और ये बात कही है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के द्वारा। किस मामले में ये बात कही गई है, न्यायालय ने क्या डिसीजन दिया था, साथ ही साथ न्यायालय ने नोटरी और शपथ आयुक्तों को भी इस मामले में फटकार लगाई है। पूरे मामले को हम देखते हैं थोड़ा सा विस्तार से। केस का नाम मैं आपको बता दूं, मुकेश पिता लक्ष्मी नारायण बनाम स्टेट ऑफ एमपी। इसमें जो अधिवक्ता थे वो ऋषिराज द्विवेदी थे, और अगर खंडपीठ के न्यायाधीश की बात करें तो ये एकल खंडपीठ थी और इसके न्यायाधीश थे विवेक रूसिया। क्या मामला था ये पूरा, इसमें एक शिकायत करता था जितेंद्र नामक व्यक्ति के ऊपर एक सामान्य प्रकरण चल रहा था। उसकी जमानत की सुनवाई हो रही थी। उस व्यक्ति के ऊपर, जो जितेंद्र नामक व्यक्ति था, उसके ऊपर धारा 420, 467, 468/34 की सामान्य मतलब जमानत के लिए न्यायालय में उसका विचारण चल रहा था। उस विचारण के दौरान में ये तथ्य सामने आए कि जो अभियोजन है, जो शिकायत करता है जितेंद्र, उसने गायत्री, नागेश्वर और ओम प्रकाश के खिलाफ एक केस लगाया था, एक वाद दायर किया था, और उसके ने आरोप लगाया था कि इन तीनों ने उसका एक विवाह करवाया था, सामान्य आशय के साथ एक विवाह करवाया था, और वो विवाह किया गया था 9 सितंबर 2020 को गायत्री देवी के साथ। जितेंद्र का विवाह तय हुआ था 1.5 लाख रुपए के एवज में, और ये विवाह जो है ये 3 लोगों को इसमें शामिल थे। एक गायत्री देवी खुद थी, एक नागेश्वर था, एक ओम प्रकाश था। इन तीनों के खिलाफ ही शिकायत दर्ज की गई थी। जितेंद्र नामक व्यक्ति ने ये शिकायत दर्ज की थी कि तीनों ने एक सामान्य आशय, और सामान्य आशय उनका क्या था, सामान्य आशय उनका ये था कि एक फर्जी शादी वो करवा देंगे, दुल्हन कुछ दिन उसके पास रहेगी और उसका सारा सामान लेकर वो रफू चक्कर हो जाएगी, और ये सौदा हुआ था 1.5 लाख रुपए में। इसकी जब रिपोर्ट की गई, ये शादी कहाँ हुई थी ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जोरा न्यायालय के अंदर ये शादी हुई थी, और ये शादी जो है वो नोटरी पर ही हुई थी, शपथ पत्र पर ही हुई थी। जब इसकी शिकायत की गई तो मामले की जांच हुई। जांच के दौरान पुलिस ने जब इनके घर पे दबिश दी, जांच करी, तो उन्होंने बहुत सारे स्टाम्प पेपर वहाँ पर पाए, और स्टाम्प पेपर ये बात को सिद्ध करते थे कि नोटरी पर ही इन लोगों का पूरा कारोबार चलता था। जो ठगी का, या ठगी दुल्हन हम कह लें, वो जो कारोबार इनका चलता था वो पूरा नोटरी पर चलता था। नोटरी पर शादी होती थी और नोटरी पर ही उनका तलाक करवा दिया जाता था, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट से बना लिए जाते थे। अब शादी के बाद कुछ 3 या 4 दिन के बाद दुल्हन वापस, गायत्री देवी जो है वो सारा सामान लेके रफू चक्कर हो गई, और इस व्यक्ति ने, जितेंद्र ने, इन 3 लोगों के खिलाफ आवेदन दिया। आवेदन पर जांच हुई, जांच में बहुत सारे स्टाम्प पाए गए। इन तीनों के जो बयान हैं वो दर्ज किए गए साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत। इस बयान में इन लोगों ने ये माना कि इन लोगों ने सामान्य आशय के साथ ये अपराध कारित किया था, और इसके लिए उनको 1.5 लाख रुपए इन्होंने लिए थे, और इस 1.5 लाख रुपए को इन्होंने आपस में बांट लिया। अब जो आवेदन प्रस्तुत करता है उसने ये कहा था कि उसको जो है तीनों ने मिलकर फंसाया है। ये आरोप लगाया था उसने कि तीनों ने मिलकर ये फंसाया है उसको। लेकिन जो हिरासत में व्यक्ति था मुकेश, उसने ये कहा कि मैं तो 9 सितंबर 2020 से ही जेल में बंद हूँ, हिरासत में हूँ। मैंने केवल गायत्री देवी से इन लोगों को इसको मिलाया था,
और उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वही व्यक्ति जो है अपने मुकेश जो है वो अपनी ज़मानत के लिए सुनवाई उसकी चल रही थी और उसी सुनवाई में उसने ये बात कही कि वो तो हिरासत में था, उसने केवल परिचय कराया था। अब न्यायालय ने इस मामले में क्या आदेश दिया? न्यायालय ने उस नोटरी, शपथ आयुक्त जो भी थे उन लोगों को फटकार लगाई, उन लोगों से कहा कि विवाह, तलाक आदि के संबंध में कोई भी दस्तावेज वो लोग निष्पादित ना करें, क्योंकि उनको ये निष्पादित करने का अधिकार नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इस मामले में काफ़ी सख्त हुआ और उसने शपथ आयुक्त को, नोटरी वालों को सख्त दिशा निर्देश जो हैं वो जारी करते हुए ये बात कही कि नोटरी और शपथ आयुक्तों को उचित दिशा निर्देश दिए जाएं, उनको ये बताया जाए कि उनके कार्य क्या हैं, उनको क्या काम करना है और उनको क्या काम नहीं करना है। नोटरी वालों का ये काम नहीं है कि वो नोटरी पर शादी करवाएं या फिर तलाक करवाएं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके लाइसेंस को समाप्त कर दिया जाए। जो न्यायमूर्ति थे विवेक रूसिया, उनकी पीठ ने आगे ये और बात कहा, ये मतलब ये और तथ्य जोड़े कि नोटरी का जो कार्य है वो नोटरी अधिनियम के अंतर्गत संचालित होता है और वहाँ केवल आपको क्या करना है कि जो कार्य उनको दिए गए हैं उन कार्य का निष्पादन उनको करना है। उनको शादी करवाने का कार्य नहीं दिया गया है, उनको तलाक करवाने का कार्य नहीं दिया गया है, उनको इन सब कार्य के लिए नियोजित नहीं किया गया है, तो वो ये सारे काम को नहीं कर सकते हैं। न केवल आरोपी व्यक्ति बल्कि उसके शिकायतकर्ता जो हैं वो भी फर्जी विवाह करने की साजिश उनके साथ रची गई थी, यानी कि तलाक भी फर्जी था, विवाह भी फर्जी था। और ये सब किस वजह से संभव हो पाया? क्योंकि नोटरी वालों ने उस विवाह को और उस तलाक को अपनी नोटरी पे जब वो करवा लिया गया तो उसको लोगों को लगा कि ये वैलिड है। अगर न्यायालय ने कहा कि अगर नोटरी वालों को, शपथ आयुक्तों को, इन लोगों को सही दिशा निर्देश या मार्गदर्शन किया जाए और तो ये इन सब चीज़ों से बच सकते हैं और जो नोटरी पर तलाक के फर्जी और झूठे मामले आ रहे हैं उनसे बचा जा सकता है। शिकायतकर्ता को शादी के समझौते को निष्पादित करने से इनकार कर देना चाहिए और ऐसा राज्यों को कानून या नियम, अधिनियम बनाने चाहिए और उसका सख्ती से दिशा निर्देशों का पालन करवाते हुए नोटरी और शपथ आयुक्त को इस मामले में ये सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए कि वो विवाह और तलाक वाले मैटरों को निष्पादित ना करें। हालांकि इस मामले में जो मुकेश था उसको 50,000 रुपये की राशि पर जमानत मिल गई थी, वो एक आरोपी था, लेकिन एक महत्वपूर्ण डिसीजन जो है वो न्यायालय इस मामले में दे चुका था और वो ये था कि नोटरी पर दिया गया तलाक मान्य नहीं है। अगर कोई नोटरी पर अपनी पत्नी को डाइवोर्स देता है, तलाक देता है या पति पत्नी नोटरी पर तलाक लेते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। अगर आपको उसको वैध बनाना है तो आप उस नोटरी पे लिए गए तलाक को कोर्ट में लगाएं और कोर्ट में लगाकर उसमें तलाक की डिक्री का निष्पादन करवाएं तो आपका तलाक वैलिड होगा। तो अगर एक वैध तलाक चाहते हैं तो उसको नोटरी पर ना करवाएं। नोटरी पर किया गया तलाक आपका वैध नहीं है। ये मैंने आपको बताया है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ का निर्णय। वीडियो अगर आपको पसंद आया, आपकी समस्याओं को समाधान के रूप में ये काम आता है तो आप वीडियो को लाइक करिए